मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटे दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं। अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ें निकलती कि दोनों कलीजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घिसू ने कहा, मालूम होता है बच्चे की नहीं, सारा दिन दौड़ते दौड़ते हो गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसके साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना भी नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था, सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता और 3 दिन आराम करता। माधव भी इतना ही काम चोर था। आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता था। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज होता तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच लाता। जब तक वे पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को उस वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की बिल्कुल आशा ना रहने पर भी लोग इनको कुछ ना कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भून कर खा लेते थे। या 10-5 ऊँख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृष्टि से 60 साल की उम्र काट दी थी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इसी वक्त दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे जो किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की स्त्री को तो बहुत दिन हो गए, देहांत हो गया और माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान की व्यवस्था थोड़ी बेहतर कर दी थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजक भरती थी। जब से वह आई ये दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्ब्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव पीड़ा में मर रही थी। यह दोनों इंतज़ार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो ले क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यही हूँ ना। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला तक ना था। फिर मुझसे लजाएगी नहीं? जिसका कभी मुंह ना देखा उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो ना होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सूंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा अगर भगवान दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे वे कल बुलाकर रुपया देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में भी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया ही ना। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी ना थी और किसानों के मुकाबले वे लोग
जो किसानों की दुर्बलता से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज़्यादा संपन्न थे। वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति पालन करता, इसलिए जहाँ उसकी मंडली के और लोगों का सरगना मुखिया बन गए थे, पर उस पर सारा गांव उंगलियां उठाता था। फिर भी तो उसे यह तकसीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ खाया ना था, इतना सब्र तो था ना कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जवान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह जल्दी अंदर पहुंच जाए। वहाँ उसे ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंख से आंसू निकल आते। घीसू उस वक्त को याद करके बहुत ज़्यादा याद करता, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी। आज भी उसकी याद ताज़ी थी। वह बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियाँ खाईं, और असली घी की। चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। जितना चाहो उतना खाओ, कोई रोक टोक नहीं। जितना मांगो उतना पाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुव्यवस्थित कचौड़ियाँ डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोकते हैं, मगर वह दिए जाते हैं। और सबने हाथ मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर पान लेने की सुध मुझे कहाँ थी। खड़ा हुआ ना जाता था। चटपटाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा भोज नहीं खिलाता कोई। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो सबको किफ़ायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कोई कमी नहीं की। हाँ, खर्च में किफ़ायत सूझती है। तुमने 20 पूड़ियाँ तो खाई होंगी। 20 से ज़्यादा खाई थी। मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा ही नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोती ओढ़कर पाँव पेट में डाले सो रहे थे, जैसे 2 बड़े अजगर लुंडलियाँ मारे हों, और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थी। पथराई हुई सी आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मरा था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसे इस तरह से गायब थे जैसे चील के घोंसले में से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के ज़मींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है गांव में रहना ही नहीं चाहता।
गीसू ने ज़मीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब उसकी दवा दारू में उठ गया। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं तो आया कि कह दें कि चल दूर हो यहाँ से, यूँ बुलाने पर भी नहीं आता, और आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी ना मुँह से निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार करने का साहस कैसे होता। गीसू जमींदार का नाम का ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिला, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चल पड़े। उधर गांव के लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आकर लाश देखती और उसकी बेकसी पर 2 आंसू गिरा कर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है ये, जीते जीते तन ढांकने को चीथड़े ना मिले और मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है और रखा रहता है क्या। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते, कभी इस बजाज की दुकान पर गए, कभी उस बजाज की। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कोई नहीं जचा। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस देवी प्रेरणा से मधुशाला के सामने पहुँचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था के अंदर चले गए। वह जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद चिखौना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुंजियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों को सरूर में आ गए। गीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो जाता ना था। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते। कौन देखता है परलोक में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास नहीं है फूंकने को। लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ गए। घीसू हंसा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले, लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपया देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज़्यादा उजड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेंजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त इस शान में पूड़ियाँ खा रहे थे जैसे जंगल में शेर अपने शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फ़िक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा तो प्रसन्न हो रही है, उसे तो पुण्य होगा ही। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्कीद की, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा।
भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद मानव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहाँ जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले भाले स्वभाव का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे? कहेंगे तुम्हारा सर। पूछेंगे तो है ही, तू कैसा जानता है कि कफन ना मिलेगा? तू मुझसे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में ऐसी घास खोदता रहा मैं। उसे कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास ना आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो हमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने अभी दिया। हाँ, अब की बार रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था, सितारों की चमक तेज होती थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ जाती थी। कोई गाता था, कोई डींगे मारता था, कोई अपने संगी को गले से लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्लड़ लगाए देता था। वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू से मस्त हो जाते थे। शराब से ज़्यादा यहाँ की हवाओं पर उनका नशा था। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थीं और कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब मज़े ले लेकर चुस्कियाँ ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल है बीच में। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियाँ पत्तल से उठाकर एक भिखारी को दी थी, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और देने का गौरव, आनंद, उल्लास उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा, आशीर्वाद दे। उसकी कमाई है, वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे ज़रूर पहुँचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह ना बैकुंठ में जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों के दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख सहा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। यीशु ने समझाया, क्यों रोता क्यों है बेटा? खुश हो के वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल छूट गए। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया का बंधन तोड़ दिया। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना चमकावे ठगनी। पियक्कड़ों की इनकी आंखें देखने लगी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गाए भी, मटके भी, गाँव भी बतियाए, भाव भी बतियाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।